नाउ वी गो टू द सेकेंड बुक जिसका नाम है जीरो लिमिट्स। इसका लास्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी, और ये डॉक्टर ह्यूलेन और डॉक्टर जो वाइटाले ने लिखी हुई है। और इसमें जो सारे की वर्ड्स हैं जो हम होओपोनोपोनो प्रैक्टिस के बारे में यूज करते हैं उनको बहुत अच्छे से डिकोड करके समझाया हुआ है ताकि हमारा समझ बहुत अच्छा हो जाए। या सो वी कैन स्टार्ट स्टडिंग। भारती शर्मा फ्रॉम दिल्ली विल बी रीडिंग फॉर अस। So we'll start from reading repentance. Okay, good morning मैम, गुड मॉर्निंग Good एवरीवन। morning, good मैम morning. आज थोड़ी नेटवर्क में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम कैमरा बंद कर लो। मैम अभी जब होगा तब कर लूंगी, अभी तो ठीक लग रहा है। अभी तक तो ठीक लग रहा है। हाँ हाँ जी। रिपेंटेंस। आई एम रिपेंटेंस। आई एम द बिगिनिंग ऑफ द होओपोनोपोनो process initiated by conscious mind as a petition to divine intelligence to transmute memories to void. With me, the conscious mind acknowledges its responsibility for the memories replaying problems in its subconscious mind. Having created, accepted, and accumulated them. सो रिपेंटेंस का मतलब होता है, अगर मैं ये कह रही हूं आई एम सॉरी, इसका मतलब है मैंने पूरी जिम्मेदारी ली है उस सिचुएशन की जो बहुत लोगों के जीवन में हो रही है। जैसे अगर मैं फ्लाइट में बैठी हूं और उसमें 300 लोग और हैं मेरे अलावा, और फ्लाइट में बहुत टर्बुलेंस आ रही है और लोग बहुत डर रहे हैं, है ना। एकदम से कभी कभी 1-2 मीटर डिप होता है फ्लाइट और फिर एकदम से ऊपर आता है जब कभी बादल होते हैं या बाहर बिजली कड़क रही है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अरे इतने सारे लोग हैं, ऐसे नहीं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी अगर मेरे जीवन में कोई भी चीज ऐसी हो रही है, चाहे दूसरे इन्वॉल्व हैं उसके लिए, दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं अक्नॉलेज कर रही हूं और उसको मैं ट्रांसम्यूट, उसको उस एनर्जी को बदलने के लिए मैं बहुत ज्यादा रेडी हूं। राइट इसका मतलब होता है कि मैं रिपेंट कर रही हूं कि आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये नेगेटिव एनर्जी है, मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही हूं जो मेरी मेमोरीज में है जाने अनजाने में, है ना। तो ये ब्लेम नहीं होता है, ये चीज हमको रियलाइज करनी जरूरी होती है। ये सिर्फ जिम्मेदारी है क्योंकि मेरी अवेयरनेस में आया। हो सकता है 400 साल पहले कोई आपके जीवन में हो जो आपसे अपनी दुख भरी दास्तान बहुत बताता हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, है ना। तो आपने उसको बहुत ज्यादा उसमें देखा, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, मेंटल इश्यूज में। अब ये आपके कर्म नहीं थे, आपने कुछ नहीं किया, आप तो बहुत प्यार से उसकी बातें सुन रहे थे क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान थे। तो ये कर्म नहीं है, इसीलिए कर्मास को ग्लोरीफाई करना अच्छी बात नहीं होती है। सब कुछ कर्म नहीं होते कि तुम्ही ने किसी के पैसे चुराए कि इस जन्म में तुम्हारे पास पैसे की दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत कुछ एब्जॉर्ब करते हो अपने एनवायरमेंट से। तो इसीलिए जब कभी कोई नेगेटिव चीज अगर बता भी रहा है, इमीडिएटली ब्लेसिंग वाली एनर्जी में उसको उसी वक्त परिवर्तित कर दो, है ना। मतलब नहीं एब्जॉर्ब करना होता है हमें, और उस पर्सन को भी प्यार देना होता है और खुद भी प्यार अपने लिए लेना होता है। मतलब अपने लिए क्रिएट, आई लव माई सेल्फ एंड आई लव द अदर पर्सन। मैं अपने आप को फॉरगिव कर रही हूँ और मैं उस पर्सन को फॉरगिव कर रही हूँ। मैं उस पर्सन को हीलिंग भेज रही हूँ और मैं अपने आप को भी, जैसे जैसे मैं उसको हीलिंग भेज रही हूँ, मेरी भी हीलिंग साथ साथ होती जा रही है। यही प्रकृति का नियम है। तो ये रिपेंटेंस जो इन्होंने यहाँ पे समझाया है वो यही कहा है कि मैं सिर्फ जिम्मेदारी ले रही हूं, मैं दोष नहीं ले रही कि मेरा ही दोष है, मैंने ही कुछ किया होगा। नहीं, आपने वो कंटेंट कंज्यूम किया है कहीं से। ऐसे नहीं टीवी देख देख के बस गड्ढे में गिर गई, ये हो गया, बंदर वहां चढ़ गया, ऐसे ऐसे भी न्यूज आती हैं कई बार टेलीविजन पे, है ना। या फिर वो फर्स्ट पोस्ट, इंस्टाग्राम और फर्स्ट पोस्ट के खूब सारे प्रोटोटाइप बन गए हैं वहां पे। मतलब कुछ 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 फेक, है ना, ड्यूप्स बन गए, ड्यूप्स। तो जो फर्स्ट पोस्ट न्यूज आती है तो उसके भी, और उसमें अजीब अजीब सी न्यूज आती है। मैं वो देख रही थी कि गोवा में बहुत बारिश हो रही है और एक बोट है जिसमें बहुत सारे लोग थे और वो डूब गई, और वो डूबते हुए दिखाया है। वो एक जमाने में साउथ अफ्रीका की एक रिवर में हुआ था, वो वाला मतलब वीडियो ले लेके अभी वो कर रहे हैं। तो अब देख के तो इंसान को डर लगेगा ही ना, वो पूरा देखेगा, ओ माय गॉड ऐसे हो गए, और वो डर आपके अंदर आ गया। और जब भी आप गोवा जाओगे और एक बोट में बहुत सारे लोग होंगे, पूरे टाइम वो वाला फियर हमारे अंदर एक्टिवेट होगा, बिकॉज वो वाली मेमोरी को हमने बहुत इमोशनल चार्ज दिया था, और वो इमोशनल चार्ज देने के कारण वो हमारी मेमोरी में चली गई है। अब हमको पानी से फियर, भरी हुई बोट में बैठने से फियर आता जाएगा।
है ना। तो इस तरह से बहुत लोगों के प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं किसी भी चीज को लेके, मेमोरीज को लेके। लोग बोलते हैं ना, जो लोग गोवा जाते हैं, जो वेगस जाते हैं, वो सब बहुत वहां पे नशा होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जैसे लोग भी तो जाते हैं जो 9 बजे बेड में होते हैं वहां पे भी, इजंट इट। और वो वहां पे भी जाके ऐसा नहीं है कि इधर उधर पार्टी पबिंग कल्चर, ये तो अपने ऊपर होता है कि आपको जाना है। अगर आपको बीचेस पसंद है तो आप दिन में अच्छे से देख पाओगे, रात में बीचेस के पास जाना वैसे भी अलाउड नहीं होता वहां पे, है ना। बहुत जगह पे वो पूरा वो ब्यूगल बजने लग जाएगा जैसे ही आप रात के टाइम समुद्र के किनारे जाओगे। तो ये सब नहीं होता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। किसी भी हॉलिडे पे लोग स्मोक और ड्रिंक कर सकते हैं, करने वाले, लेकिन हम तो नहीं करते ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत प्री कंसीव नोशंस बना के, जजमेंट्स के साथ, क्रिटिसिज्म के साथ, ब्लेम के साथ अपना जीवन लाइक एब्जॉर्ब करते रहते हैं। किसी ने कुछ बोला तो ये हो गया, वो हो गया। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, है ना। बिल्कुल सुच्चे साफ सुथरी सोच, वर्ड्स और एक्शंस के साथ रहने के लिए हम ये बोलेंगे कि ठीक है, मेरे जीवन में जो मुझे दिखा या मेरे जीवन में हो रहा है या किसी और के, मैं उसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ। और जैसे ही आपने वो बोला, आपकी वो मेमोरीज जो आपके ऑब्वियसली आप ही की मेमोरीज थी, है ना, ब्लेम नहीं था, आपका कर्म नहीं था वो। इसलिए कर्मा 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 वर्ड यूज करना अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर ह्यूलन ने कहीं पे भी नहीं बोलना, मोना सिमियोना जी ने भी कहीं पे भी नहीं बोला है ये वाली बात कि आपके कर्म थे अब आप बैठ के भुगतो, नहीं। कुछ न कुछ मेमोरी थी जो अंदर चली गई है, जो हमारे अंदर है सबकॉन्शियस लेवल तक, क्योंकि हमने उसको इमोशनलाइज किया था किसी चीज को अपनी लाइफ में, और वो अब एक्शन रिप्ले कर रही है, वो रिप्ले हो रही है हमारे जीवन में। तो उस मेमोरी को ट्रांसम्यूट करना, उसको नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव में बदलना, और उसको भगवान की लव लाइट में, है ना, डिवाइन एनर्जी में परिवर्तित करना, ये हम करते हैं 4 फ्रेजेस बोल के। इसका मतलब होता है रिपेंटेंस, कि मैं पूरी तरह जिम्मेदार ले रही हूँ और मैं रेडी हूँ इसको ट्रांसम्यूट करने के लिए। हाँ जी भारती। Forgiveness. I am forgiveness. Along with repentance, I am a petition from the conscious mind to divine creator to transform memories in the subconscious mind to void. Not only is the conscious mind sorrowful, it is also asking divine intelligence for forgiveness. या सो हमारे हमारे बस में, जो हमारे जीवन में है, हमारे 2 ही माइंड है हमारे जीवन में, कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। चेतन मन यानी कि हमारे सोचने समझने की, एनालाइज करने की, जैसे बाहर देखा बारिश हो रही है तो हम बाहर निकलेंगे तो अम्ब्रेला लेके निकलेंगे, है ना, इस तरह की चीजें। कि किसी ऐसी अगर ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो उसके लिए हम थोड़े सॉलिड वाले शूज लेंगे जिनकी ग्रिप अच्छी है मिट्टी पे, तो हम देखेंगे कि ट्रैकिंग पे जाना है तो ये वाले जूते पहन लो, है ना। अगर कहीं कीचड़ में जाना है जहां पे बहुत ऐसी लूज सॉइल है, कीचड़ टाइप है, तो वहां पे हम ऐसे शूज पहनेंगे जो वॉशेबल होते हैं, जैसे क्रॉक्स टाइप। अब इस तरह से ब्रेन हमको सिग्नल देता है, उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा ये वाला खाना खा लेते हैं, अच्छा कुक्ड राइस यहाँ रखे हुए हैं, दाल यहाँ रखी हुई है, अच्छा सब्जी है, अच्छा ये भिंडी की सब्जी है। इस तरह देख के कॉन्शियसली रैशनल माइंड जो हमारा होता है, जो हमको सही गलत भी बताता है, लेकिन उसकी भी पावर सबकॉन्शियस से ही आ रही होती है ना। कई लोगों को सही गलत नहीं पता, उनको पता है कि ये चीज उनको अच्छा सर्व नहीं कर रही, वो फिर भी वो काम करते हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो उनको कमजोर इंसान बनाए हुए है ना। तो उनको ये तो पता लग ही जाता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, तभी ना वो छुपाएंगे, कुछ करेंगे। जो इंसान सिगरेट पीता है वो सिगरेट का पैकेट छुपाएगा, सबके सामने नहीं करेगा, है ना। जब आप बोलोगे कि कितनी सिगरेट पी, अगर 10 पियोगी तो वो 2 बोलेगा, क्योंकि उसको ये पता है कॉन्शियस माइंड को कि गलत है, लेकिन वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी मेमोरीज हैं, बार बार करने के कारण एक परमानेंट टैटू हो गया है उसके दिमाग में, और उसको वो चेंज नहीं, पर कॉन्शियस माइंड बोल रहा है। तो इस तरह से बहुत हमारे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो नेगेटिव हैं। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे अवचेतन मन में नेगेटिव मेमोरीज है, बट वो जो जिसको हम इनर चाइल्ड भी बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को, वो क्रेव कर रहा है फॉरगिवनेस मांगना डिवाइन इंटेलिजेंस से, भगवान से, जो सोर्स है उनसे। वो क्रेव करता है, वो बहुत बैडली चाहता है कि मुझे मुझे फॉरगिव करे, लेकिन हम कॉन्शियस माइंड से अलाउ नहीं करते, हम उस पे ना
कपड़ा ढक देते हैं, जैसे कोई गंदी सी चीज है, गंदा सा कोना है घर का, हम नहीं चाहते सब वो देखे, तो हम उस पे कपड़ा डाल दिया। हमने अपनी प्रॉब्लम्स को कारपेट के नीचे ब्रश कर दिया ताकि वो किसी को दिखे नहीं, तो क्या वो प्रॉब्लम छुप जाएगी क्या उससे? उस वक्त लोगों को नहीं दिखेगी, बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो कारपेट के नीचे है, और वो गंदगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, जो हमारे जीवन में शो अप होगी ही होगी. It will definitely exhibit itself in multiple facets of our life, in different verticals of our life. Could be in health, could be in relationship, है ना? तो वो जो हमारे अंदर का बच्चा, हमारे अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम इनर चाइल्ड बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली पेटिशन, अर्जी दे रहा है भगवान को कि मुझे माफ करें इन सारी चीजों के लिए जो नेगेटिव मेमोरीज मेरे मन में है. लेकिन कॉन्शियस माइंड से ही हम अलाउ नहीं करते, हम उसको अंडर द कार्पेट ब्रश करते रहते हैं, क्योंकि हमने उनको अक्नॉलेज ही नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, है ना? इसीलिए फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि हम रिपेंट किया हमने कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से ले रही हूँ जो जाने अनजाने में मेरे अंदर आई है. अब मैं डिवाइन क्रिएटर को अपील कर रही हूँ, है ना, भगवान को अपील कर रही हूँ और फॉरगिवनेस मांग रही हूँ कि जो भी मैंने किया, मुझे पता नहीं है कि कौन सी मेमोरीज है, कहाँ से मैंने इसको अट्रैक्ट किया, बट जो भी है वो मेरे जीवन में जो है, उनको मैं लाइक मैं पेटिशन दे रही हूँ कि मुझे माफ करे, मैं क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. ये दो स्टेटमेंट्स हम पहले बोलते हैं. इसका मतलब है वो नेगेटिव एनर्जी की जगह पे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है. वॉइड का मतलब एकदम खालीपन, और जैसे ही वॉइड क्रिएट होता है वैसे ही डिवाइन एनर्जी उसके अंदर अपना स्वरूप दे देती है. यानी कि कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, भगवान की एनर्जी, जिनको हम दैवीय शक्ति बोलते हैं इन हिंदी, सो दैट डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन एनर्जी, वो उसके अंदर उस खालीपन में आती है जो आपने खाली किया. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी बोल बोल के, है ना. दैट इज व्हाट इट मीन्स. हाँ जी. Transmutation. I am transmutation. Divine intelligence uses me to neutralize and to release memories to void in the subconscious mind. I am available for use only by divine intelligence. सो ये जो थैंक यू, आई लव यू होते हैं, ये दो वर्ड्स, ये इमिजिएटली नॉक करते हैं भगवान के दरवाजे पे, और इन शब्दों से ही दरवाजा खुलता है. आप कोई और शब्द यूज करो, इट विल बी डिफिकल्ट. वो डोर खोलना जहां पे डिवाइन एनर्जी है, जहां ब्लिस है, जहां भगवान की पावर है ना, ताकि हमारी वो इशू लाइफ का फिक्स हो जाए, जो प्रॉब्लम हमारी चल रही है, इसीलिए इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला जाता है. तो जैसे ही आपने ये दो शब्द यूज किए, थैंक यू, आई लव यू, इससे वो एनर्जी का दरवाजा खुल जाता है शब्दों से. और जितनी बार आपने बोला उतनी बार आप अलाउ करते हो डिवाइन एनर्जी को आपकी लाइफ में आना. ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है रूप बदलना. नेगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर, नेगेटिव मेमोरीज हैं, उनमें पॉजिटिव लाइट का आना, इसको बोलते हैं बदलाव, परिवर्तन, है ना. उसको ट्रांसम्यूटेशन बोला जाता है. सो बट ट्रांसम्यूटेशन इज द ओनली, इसमें इतने सारे हमने वर्ड्स पढ़े, बट ट्रांसम्यूटेशन इज द वर्ड जिसमें लिखा हुआ है मैं सिर्फ डिवाइन इंटेलिजेंस या भगवान या परमात्मा, बस वो ही मुझे यूज कर सकते हैं, मुझे कोई और यूज नहीं कर सकता. ट्रांसम्यूटेशन में ट्रांसम्यूट सिर्फ डिवाइन एनर्जी कर सकती है, और वो होती है उन दो फ्रेजेस से, थैंक यू, आई लव यू. हाँ जी. Wealth. I am wealth. I am self identity. आई एम वेल्थ, आई एम सेल्फ आइडेंटिटी. तो वेल्थ का मतलब संपन्नता, प्रोस्पेरिटी, धन धान, खुशियां, ये सब एक ही अम्ब्रेला में है. वेल्थ, वेल्थ मीन्स सेल्फ आइडेंटिटी. जो आय हमारे अंदर है ना, उसके पास सिर्फ खजाना है, अलग अलग तरह का. सेहत का खजाना, रिश्तों का खजाना, खुशियों का खजाना. जो चीज एक इंसान को जीवन में चाहिए हो सकती है अपने आप को खुश रखने के लिए, वो चीजें, उन चीजों का खजाना. लोगों की सेवा करने का मौका मिलने का खजाना, आप परोपकार करने का खजाना भी हैं. आप एक लाइट की तरह हैं जो बहुत लोगों के जीवन में रोशनी लेके आ रहा है, वो वाला खजाना. आपको दुनिया घूमने का खजाना, है ना. आपको आपको जो भी लाइक आपका सक्सेस जो होता है, सफलता प्राप्त करना आपको अपने काम में, उसका खजाना, ये सब. और खुशियों का, रात में अच्छी बहुत सुंदर नींद आने का खजाना, है ना. अच्छे रिश्ते एंजॉय करने का खजाना. जो मटेरियल चीजें हमको चाहिए उनको प्राप्त करने का खजाना,
और ये अपने आप होता जाएगा। जब डिवाइन हमारे अंदर एक्टिव होने लग जाता है, जो जो जगह हमने अपने अंदर अपनी मेमोरीज में सबकॉन्शियस माइंड से खाली की है, वहां पे वेल्थ आती जाएगी। यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी, जो हमारा रियल आई है, जो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप होता है, उसमें भगवान की सारी शक्तियां होती है, लेकिन हमने उसको ढक के रखा हुआ है। जैसे प्याज के आसपास लेयर्स होती है, तो जैसे जैसे हम जितना ज्यादा क्लीनिंग फ्रेजेस को और क्लीनिंग टूल्स को यूज करेंगे, वैसे वैसे उस प्याज की जो परतें हैं वो आपकी हटती जाएंगी, हटती जाएंगी, हटती जाएंगी, और अंदर एक मणि छुपी हुई है जो हमारी आइडेंटिटी है, वो अपनी शाइन अब दे पाएगी, क्योंकि आसपास से उसकी सारी लेयर चली गई हैं। हाँ जी। Poverty. I am poverty. I am memories replacing. I displace self identity, precluding the infusion of inspirations from divine intelligence into the subconscious mind. या पॉवर्टी का मतलब हम लोगों को गरीबी से मतलब दिस इज हाउ वी हैव नोन पॉवर्टी। हमने ऐसा सीखा, पॉवर्टी गरीबी है ना। बट यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैं पॉवर्टी हूँ, मैं नेगेटिव फीलिंग हूँ, लेकिन अगर मैं हूँ, इसका मतलब आपके अंदर की मेमोरीज रिप्ले हो रही हैं। आपने वही पिक्चर डाउनलोड कर रखी है, जो पिक्चर डाउनलोड करोगे वो आपको अपने असली जीवन में नजर आएगी। तो आपने पॉवर्टी की पिक्चर बहुत डाउनलोड कर रखी है, किसी ने आपको पैसे की कमी के बारे में बताया, उसने आपको पैसे की कमी के बारे में बताया, और उन सब एनर्जी को आपने इमोशनलाइज कर लिया। तो अब आपके अंदर भी ये वाली वो आ गई है, ये मेमोरीज है आपके अंदर, ऐसी ही यादें हैं कि पॉवर्टी होती है, पैसा खर्च हो जाएगा, रोक के रखो, पैसा लगातार नहीं आता है, तो ये वाली फीलिंग हमारे अंदर आ गई है। लेकिन पॉवर्टी ने अपने बारे में, अपने ये सब शब्दों ने अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस किया है, तभी है कि आई एम पॉवर्टी, है ना। ये बताया है। ये इंसान पॉवर्टी नहीं होता, उसके अंदर ये वाली चीज होती है। राइट, इंसान में पॉवर्टी नहीं होती है, पॉवर्टी ये मेमोरी है, पॉवर्टी की मेमोरी है। लेकिन कोई बात नहीं, मेमोरी है तो है, हर चीज बदलाव के लिए ओपन होती है, और आप बहुत जल्दी बदलाव देख पाते हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। तो पॉवर्टी अपने बारे में ये कह रही है कि मैं तो बस वो मेमोरीज हूँ, है ना। पॉवर्टी का मतलब गरीबी हिंदी में। मैं वो मेमोरीज हूँ, मैं वो यादें हूँ, लेकिन मैं बहुत आराम से रिप्लेस हो जाऊंगी सेल्फ आइडेंटिटी से। यानी कि दैट पावर, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस वाली जो पावर है, उससे मैं बहुत आराम से रिप्लेस हो जाऊंगी, इंक्लूडिंग द इन्फ्यूजन, और मेरे साथ साथ इंस्पिरेशन वाली एनर्जी, डिवाइन इंटेलिजेंस जो मेरे अंदर आई है सबकॉन्शियस माइंड में। मैं बहुत रिप्लेसेबल हूँ, मैं बहुत बदलाव के लिए ससेप्टेबल हूँ, प्रोन हूँ, मुझे बहुत आराम से बदला जा सकता है। तो पॉवर्टी को हम किस में परिवर्तित करेंगे? वेल्थ में परिवर्तित करेंगे, है ना। पॉवर्टी का ऑपोजिट वेल्थ होता है, इसीलिए हमने इसके पहले वेल्थ के बारे में पढ़ा था, अब हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है किसी भी एरिया में पॉवर्टी है, सेहत की कमी है, कमी होना, है ना, वेल्थ की कमी, पैसे का कमी होना, सेहत की कमी होना, जिंदगी में प्यार की कमी होना, स्ट्रगल बहुत ज्यादा किसी एरिया में है, उस वहां पे कमी होना, तो इसका मतलब कमी है, मतलब पॉवर्टी है हमारे अंदर। बट कोई बात नहीं, पॉवर्टी तो खुद ही बोल रहा है हमको यहाँ पे दैट मैं बहुत आराम से सेल्फ आइडेंटिटी के साथ बदलाव करने के लिए रेडी हूँ, और बहुत आराम से मुझे चेंज किया जा सकता है इनटू वेल्थ एंड अबंडेंस। और इंस्पिरेशन, मेरी मेरी जगह जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड में मैंने जगह ली हुई है अभी, है ना, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये पॉवर्टी बैठी हुई है सबकॉन्शियस माइंड की चेयर पे, तो कि मैं बहुत आराम से उठ सकती हूँ, और मेरी जगह पे डिवाइन इंस्पिरेशन बैठ बैठ सकता है। तो पॉवर्टी भी अपने बारे में ऐसे बोल रही है। या Before bringing this visit with you to an end, I would like to mention that reading this appendix satisfies the prerequisite of attending a Friday lecture if you are considering taking a self identity Ho'oponopono weekend class. I wish you peace beyond all understanding. Oka Malu Hia Nomi Oe, peace be with you. Ihali Akala, Chairman Emeritus, the Foundation of I, Inc., Freedom of the Cosmos.
या व्हाट अ कोइंसिडेंस, वीकेंड क्लास हम भी कर रहे हैं इजंट इट? इसमें लिखा हुआ है आप लोग अपनी वीकेंड क्लास को एंजॉय कीजिए। अगर आपको और जानना है तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? ये डॉक्टर जो वाइटाले ने, डॉक्टर ह्यूलन ने लिखा हुआ है कि अगर आपको सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में और जानना है तो आप ये वीकेंड क्लास कीजिए, होपोनोपोनो वीकेंड क्लास, है ना? तो आज वीकेंड ही है हमारा। बहुत सिंक में हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़ के। मुझे ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर ह्यूलन का हाथ मेरे सिर पर है। और फिर आगे लिखा है आई विश यू पीस बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली पीस इज द कोर ऑफ द होपोनोपोनो प्रैक्टिस। पीस इज द कोर। कहीं पे भी हम देखेंगे तो वो पीस प्राप्त कर, जैसे ही हम पीस वर्ड यूज करते हैं, है ना, विच इज शांति, पीस वर्ड यूज करते हैं, हमारे अंदर की डिवाइन पावर एक्टिव होने लग जाती है। और हमको पीस ही तो लेके आना है, यही तो एक चीज है जो मिसिंग है हमारी लाइफ से। अभी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है, पीस नहीं है हमारे अंदर, है ना? सो इसीलिए पीस बी विथ यू एंड पीस ऑफ आई, इस फाउंडेशन को ही पीस ऑफ आई ही बोलते हैं। सो पीस बी विथ यू एंड ही इज द चेयरमैन एमेरिटस। लेकिन 2022 में डॉक्टर ह्यूलन की आकाश आत्मा शरीर छोड़ के चली गई थी, है ना? कुछ कुछ ही साल हुए हैं, आई थिंक 4 साल, 3.5 साल पहले। तो वो हमेशा के लिए शरीर, आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। उनकी आत्मा अभी भी एक्टिव है हम सबके माइंड में, हम सब उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम सब उनसे बात कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ जीरो लिमिट। बहुत सब कुछ कोइंसिडेंस की तरह हो रहा है और कल से हम नई किताब की शुरुआत करेंगे जो आप समझ सकते हैं कि पार्ट 2 ऑफ जीरो लिमिट है, जिसका नाम एट जीरो है। वो डॉक्टर ह्यूलन ने नहीं, वो सिर्फ डॉक्टर जो वाइटाले ने लिखी है कि जब वो एट जीरो पे पहुंचे तो किस तरह से उनकी यात्रा कैसी रही और क्या क्या अमेजिंग थिंग्स उनकी लाइफ में हुई, ये हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच भारती फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली और इतने डिफिकल्ट हवाईयन नेम्स को प्रोनाउंस करने के लिए इतनी इफेक्टिवली। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी जो लोग जीरो लिमिट की जर्नी में हम सबके साथ रहे हैं और जिनको एम्पावरमेंट लग रही है। आप लोगों को, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में उथल पुथल थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन जब नेगेटिव एनर्जी कोई भी रिलीज होती है उसके रिलीज होने का एक ही तरीका होता है कि उथल पुथल आएगी, है ना? उसको ग्रेस करो, एम्ब्रेस करो, उसको ग्रेस देना है और एम्ब्रेस करना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को लव देना होता है। अगर आप लव नहीं दे रहे हो तो वो आपको ट्रबल करेगी। जैसे आपने लव वाली एनर्जी दी अपने अंदर की मेमोरीज को, वैसे ही वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी और वो बहुत जल्दी ट्रांसम्यूट हो जाएगी इन आइडेंटिटी और गॉड्स लव लाइट। ठीक है? सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस बुक जीरो लिमिट्स. So a lot of gratitude to Dr. Hewlin and Dr. Joe Vitale for writing Thank this you, and ma'am, for transforming bringing these everyone's life. amazing books in our life. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much.